राजनीति के किरदार। नमस्कार, मैं हूं संजीव आचार्य और किरदार के आज के शो में हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। इस बार उनकी चर्चा इसलिए क्योंकि वो सुर्खियों में वो इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे वोट चोरी के। यानी उनका कहना है कि चुनाव आयोग के अंदर इतनी धोखाधड़ी हो रही है, मतदाता सूचियों में गलत सलत नाम, एक ही नाम कई प्रदेशों में, और एक ही घर में कई वोटर, 100 वोटर, 300 वोटर, इस तरह के तमाम उदाहरण उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जनता के सामने रखे। ये पहला मौका है बहुत लंबे समय बाद जब लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका पे जो अलग अलग सवाल उठते रहे उसमें उन्होंने गंभीरता से एक किसी बड़े मुद्दे को सामने रखा है। क्योंकि हम जानते हैं जब से वो राजनीति में आए, खास तौर से 2013 में जब वो जयपुर अधिवेशन में पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे और उन्होंने कहा था कि सुबह 4 बजे मेरी माँ ने आके मुझे कमरे में कहा कि राजनीति एक विष की तरह है, जहर है, तुम सोच समझ के इसमें कदम रखो। लेकिन मैंने रखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की सेवा करूं। लेकिन उसके बाद भी उनका रवैया एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन का रहा। उन पर आरोप ये लगते रहे कि वो राजनीति को एक विजिटिंग प्रोफेसर की तरह लेते हैं, लगातार राजनीति नहीं करते हैं, एक समय तक, कुछ समय तक लगातार सक्रिय रहते हैं, फिर अचानक विदेश चले जाते हैं, किसी एक मुद्दे पे गंभीर होते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो किसी दूसरे मुद्दे पे निकल गए। और ये छवि उनकी लगातार उसको जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस छवि को ज्यादा उसके बारे में प्रचार किया, पप्पू कहा और तमाम तरह से उनको छोटा दिखाने की कोशिश करी। बार बार ये कहा गया कि वो तो गंभीर है ही नहीं, वो तो बाएं चढ़ा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर, उनकी राजनीतिक आचरण पर तमाम तरह के आक्षेप लगाए गए, उनको छोटा करने की कोशिश की गई। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि किसी दो शख्सियतों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक अलग शख्सियत है और राहुल गांधी एक अलग व्यक्तित्व है। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी एक मंजे हुए, घाक घुटे हुए, लंबे समय के राजनीतिक अनुभव वाले, संगठन वाले नेता हैं। उनसे राहुल गांधी का कंपैरिजन शुरू में किया गया, इसलिए वो गलत था। धीरे धीरे उसके बाद 2014 से सरकार बनी, वो उसके बाद उन्होंने राजनीति में बुरी तरह कांग्रेस हारी, 44 सीट पे पहुंच गई, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और ये हुआ कि उसके बाद लगातार हमले करते रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग कि ये तो एक ही परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है, वही बनेंगे अध्यक्ष, कोई दूसरा बनेगा नहीं। और ये वही राहुल गांधी थे, उस समय उन्होंने ये फैसला किया कि अब गांधी परिवार से तो कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये तय है। और उनके अडिग रहने के कारण ही सोनिया गांधी हटी और प्रियंका गांधी को भी नहीं बनने दिया, जबकि एक बहुत बड़े वर्ग की कांग्रेस में ये मांग थी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, अध्यक्ष बनेगा अब कोई और। दरअसल आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा मैं कि जब राहुल गांधी राजनीति में आए, ये प्रियंका को भी देख लीजिए, इन दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ हुए व्यवहार और उनकी राजनीति या उन्होंने जो सपने देखे थे वो तमाम चीजें उनके दिमाग में हैं। और इसीलिए उन चीजों को आगे लेके चलने की कोशिश करते रहे राहुल। पार्टी में एक बदलाव हो, पार्टी के अंदर चुनाव हो, पार्टी में नए पीढ़ी सामने आए, ये सब उन्होंने कोशिशें की। और इसीलिए उनको विपक्ष ने अपनी ही पार्टी में बहुत आलोचनाओं का और बहुत हमलों का सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद भी एक बात माननी पड़ेगी कि वो घबराए नहीं। और जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो वो एक टर्निंग पॉइंट था उनकी पॉलिटिकल लाइफ का, जहां उन्होंने कहा डरो मत। एक तरफ सरकार का ईडी, प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में सुबह से शाम तक बैठा करके और एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मनोबल टूट जाए और कांग्रेस के नेताओं का भी मनोबल टूट जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। और वहां से चलते 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 मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी के किरदार पर चर्चा कर रहा हूं कि आखिर वो व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, भविष्य का, होंगे कि नहीं होंगे ये तो भविष्य जानता है, लेकिन देश की प्रिंसिपल पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के वो नेता हैं, एक छत्र नेता हैं, भले वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता वही है, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ अध्यक्ष हैं। और अब चूंकि संसद में उनकी सक्रिय भूमिका हो गई है, बहन प्रियंका ने भी आकर के एक सपोर्ट दे दिया है। और इस बार जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये चुनाव आयोग वाला मसला सामने लाया है देश के, इससे उनकी
छवि, उनकी राजनीतिक शैली और उनके पूरे के पूरे राजनीतिक करियर को लेकर लोगों को नए सिरे से सोचने और समझने का मौका दिया है। वो लोग जो कल तक आलोचक थे राहुल गांधी के, वो लोग जो विपक्ष के नेता जो उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, उनको बहुत हल्का बता रहे थे, और बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भी नेता अनौपचारिक बातचीत में, मीडिया के साथ बातचीत में राहुल गांधी के परिपक्वता को लेके या उनके नेतृत्व को लेके या उनके आचरण को, क्योंकि वो एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे हटके राजनीति करते हैं, और वो उस तरीके के नेता नहीं है कि जो कुर्ता पैजामा पहन के और लच्छेदार भाषण दे पाए या जनता को उस तरीके से प्रभावित कर पाए। वो उस तरह के राजनेता है नहीं। और बल्कि आप ये समझ लो कि उनकी एक मानसिकता अभी 4 दिन पहले के उनके एक बयान से भी सामने आती है, जिसमें बड़ा फिलोसॉफिकल तरीके से उन्होंने कहा कि मैं तो राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। मैं न राजा बनना चाहता हूं और न मैं किसी को राजा मानता हूं। मैं प्रजा का काम करता हूं और सवाल खड़े करता हूं और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, वो लड़ता रहूंगा। उन्होंने अपने किरदार में जान लाई है और गंभीरता भी उन्होंने अपने किरदार में बढ़ाई है। ये पिछले कुछ दिनों से दिखाई देने लगा है। और अब आप देखिए कि पार्टी के फैसले हों या संसद में क्या मुद्दा उठाना है या अपोजिशन पार्टीज के साथ में किस तरीके से तालमेल बना के चलना है। एक समय वो भी हमने देखा जब चाहे ममता बनर्जी हो या शरद या पवार हो या दूसरे नेता थे, वो उनको उनके साथ गठबंधन या किसी अन्य विषय पर तालमेल की बातचीत करने से थोड़ा कतराते थे। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी जो है वो अभी उतने गंभीरता से समझते नहीं है देश की राजनीति को या मुद्दों को, उनसे क्या बात की जाए। वो हमेशा कोशिश करते थे कि सोनिया गांधी से ही बात करें, राहुल गांधी से बात करना ना पड़े। लेकिन अब आते आते अब ये स्थिति है। कल जब उन्होंने अपने नए मकान, आपको मालूम होगा कि जब वो पिछली बार उनको अपना संसद सदस्यता से उनको खोनी पड़ी थी और उनको मकान भी उनका एकदम से तत्काल खाली करा लिया गया था, तो उसके बाद अब उनको नया मकान मिला सुनहरी बाग में। पहले उनका तुगलक लेन में था मकान। तो उस नए मकान के गृह प्रवेश में उन्होंने कल समूचे विपक्ष के, जो खास तौर पे इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, उन सबको बुलाया था। सारे लोग वहां आए भी और उन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की। और खास तौर पे एसआईआर और बिहार के चुनाव के अंदर जो रोज विवाद सामने आ रहे हैं मतदाता सूचियों को लेके और तमाम चीजों को लेके, उसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ, सारे आंकड़े सामने रख करके मीडिया को बताया कि कैसे चुनाव आयोग के लोग देश के साथ कितना बड़ा, लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो लोग एक, जबकि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया भर में हमारे चुनावों की प्रशंसा होती रही है पिछले कई वर्षों से कि इतने बड़े और इतने विशाल देश के अंदर चुनाव आयोग इतना अच्छा चुनाव कराता है। टीएन शेषन को लोग याद करते हैं, ओपी रावत को लोग याद करते हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 बार से चुनाव आयोग के लेके संदेह की और शक की उंगलियां उठी हैं। और अब जबकि राहुल गांधी पूरे आक्रामकता से इन तमाम मुद्दों को लेकर सामने आए हैं, तो अब उनकी छवि भी पहले से ज्यादा बेहतर नेता विपक्ष के तौर पर सामने आई है। और उनके अब विपक्ष के नेता के किरदार को लोग मानने लगे हैं कि हाँ, वो गंभीर है और अब वो तेजी से चुनौती बन के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने खड़े हो रहे हैं। और कल तक आप ये देखिए कि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, और सत्ता पक्ष के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज राहुल को लेकर के कल तक जो थी और आज जो है वो साफ दिखाई दे रही है। मतलब उनकी अपनी पार्टी के भी नेता, विपक्ष के भी नेता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को पिछले काफी समय से मीडिया भी उतनी कवरेज नहीं देता था। कई सारे मुद्दों को दबा, खास तौर पर जब वो सरकार से सवाल खड़े करते थे, जब वो सरकार को असहज करने वाले मुद्दे उठाते थे, तो उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम विषयों को आपने देखा होगा, नेशनल न्यूज चैनल्स जो हैं वो तमाम वो उन चीजों को गोल कर जाते थे, किसी और चीज को दिखाने लगते थे। और इसीलिए राहुल गांधी नाराज भी रहे हैं मीडिया से। हालांकि उनको नाराज रहना नहीं चाहिए, उनका गलत रवैया है, क्योंकि 1-2-4 घटनाओं से पूरे मीडिया के बारे में एक धारणा को बना लेना ये भी ठीक नहीं है। वो एक विपक्ष के नेता हैं। और अब जब ये देखें आप कि उनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
इलेक्शन कमीशन वाली, इसको बहुत कवरेज मिला है, इसको मीडिया ने सबने गंभीरता से लिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो, सब में राहुल गांधी पिछले 24 घंटे से छाए हुए हैं। और इसीलिए उनके किरदार पर आज मैं ये चर्चा करना चाहता था। आज बस इतना ही, अगली बार किसी नए किरदार के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार।